इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र की भी करेंगे, जहां पर ईडी के एक्शन के बाद राजनीति का पारा चढ़ गया है। ईडी ने महाराष्ट्र के सहकारी बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सतारा में डिप्टी सीएम अजीत पवार के एक रिश्तेदार की चीनी मिल जब्त कर ली है। यह एक्शन जरंडेश्वर सहकारी चीनी मिल पर हुआ है। जब्त की गई संपत्ति में चीनी मिल के अलावा जमीन, बिल्डिंग और मशीनरी भी शामिल है। जब्त की गई संपत्ति चिमनगांव, कोरेगांव और सतारा में है और इसकी कीमत करीब 65 करोड़ 75 लाख है। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत पवार का करीबी है जिस पर ईडी का यह एक्शन हुआ है। ईडी ने चीनी मिलों को जब्त किया है। ये शुगर मिल और इसकी संपत्ति अच्छी खासी बताई जा रही है, करोड़ों में है। शुगर मिल घोटाले का ये पूरा मामला है क्या, ये आपको बताते हैं। 2012 में कन्नड़ सहकारी साखर कारखाना नीलाम किया गया। शुगर मिल की नीलामी में 3 कंपनियां सामने आई। रोहित पवार की बारामती एग्रो ने भी बोली लगाई। नीलामी में हाईटेक इंजीनियरिंग, समृद्धि शुगर प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल थी। बोली लगाने के लिए हर कंपनी को 4.9 करोड़ जमा कराने थे। बारामती एग्रो पर नीलामी से पहले फर्जीवाड़ा करने का आरोप लग गया। बारामती एग्रो ने हाईटेक इंजीनियरिंग को 5 करोड़ ट्रांसफर किए। नीलामी में बारामती एग्रो ने 50 करोड़ 2 लाख में ये शुगर मिल खरीद ली। मार्केट रेट से काफी कम कीमत पर शुगर मिल को खरीदा गया। 2013 में रोहित पवार की कंपनी ने शुगर मिल पर 120 करोड़ का लोन लिया। अब आपको बताते हैं ईडी के एक्शन से कैसे पवार फैमिली निशाने पर है। एमएससी घोटाले में शुगर मिल जब्त की गई। शुगर मिल अजीत पवार के करीबी की है। नाम हमने आपको बताया। 2019 का यह मामला है सहकारी बैंक घोटाले का। 5000 करोड़ का एमएससी घोटाला। शरद पवार, अजीत पवार पर इस मामले में एफआईआर भी हुई। पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट का विरोध भी किया। अब इस मामले में जांच और आगे बढ़ रही है। ईडी के एक्शन पर इंडिया टीवी ने रोहित पवार से बात की। उन्होंने इंडिया टीवी से कहा कि सभी आरोप झूठे हैं। रोहित पवार ने आगे क्या कहा, आपको बताते हैं। एमएससी बैंक घोटाले में कई नोटिस आ चुके हैं, ये रोहित पवार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी से कोई नया नोटिस नहीं मिला है। एजेंसी ने जो जानकारी मांगी वो हमने दे दी है। एमएससी घोटाले के आरोप काफी पुराने हैं। 15 दिन के अल्टीमेटम की खबर भी पूर्णतः गलत है, ये कहना है रोहित पवार का। अजीत पवार के रिश्तेदार पर हुई कार्रवाई पर बीजेपी ने इसका स्वागत किया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि उन्होंने शरद पवार के परिवार से जुड़े एक और घोटाले की जांच ईडी से करने की मांग की है। सोमैया ने आरोप लगाया है कि शरद पवार के परिवार के रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो ने एक कन्नड़ सहकारी शक्कर कारखाने का अधिग्रहण किया था और यह अधिग्रहण सिर्फ 50 करोड़ में ही कर लिया गया। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है और ईडी इसकी जांच करे। किरीट सोमैया ने क्या ट्वीट किया है ये आपको बताते हैं। अजीत पवार की जरंडेश्वर सहकारी शुगर कारखाना की संपत्ति को जब्त करने के ईडी के एक्शन का स्वागत है। मैंने ईडी से आग्रह किया है कि रोहित पवार की ऐसे ट्रांजैक्शन की जांच करें। रोहित पवार की कंपनी ने कन्नड़ सहकारी शुगर कारखाना को मार्केट रेट से कम 50 करोड़ की कीमत पर खरीदा है, इसकी भी जांच हो। राजेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। राजेश, आप ये बताएं कि रोहित पवार तो कह रहे हैं कि ये मामला बहुत पुराना है, लेकिन जिस रकम का हम जिक्र कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी रकम है। मामला पुराना हो नया हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? घोटाला हुआ है तो हुआ है। देखिए, रोहित पवार का जो मामला सामने आया है वो किरीट सोमैया ने जांच की मांग की है और किरीट सोमैया ने जो आरोप लगाए हैं और ईडी से मांग की है कि जांच की जाए इस मामले में भी, क्योंकि ये भी एमएससीबी बैंक से ही रिलेटेड बात है। वही उसी बैंक ने ऑक्शन किया था, तब ये कंपनी बिकी थी। ईडी ने कार्रवाई भी की है मीनाक्षी इसको लेकर। वो अजीत पवार के रिलेटेड कंपनी के नज़दीकी रिलेटेड लोगों के द्वारा चलाई जा रही कंपनी, तो उसे जब्त किया है। ये पूरा घोटाला जो है वो 2019 में तब सामने आया जब हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए। तब मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में मुंबई पुलिस की उसने मामला रजिस्टर किया, लेकिन उसने मामला बंद कर दिया क्योंकि इसमें 76 पॉलिटिशियंस थे जो बाद में सरकार में आ गए। वो एमएससीबी बैंक में डायरेक्टर थे और घोटाला जो है वो 2010, 11, 12 के करीब का है। किया क्या जाता था कि जो बीमार शुगर मिल्स थी उनको
बेच दिया जाता, उनको पहले लोन दिया जाता था एमएससीबी की तरफ से, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से लोन दिया जाता था। जब वो लोन पे नहीं कर पाते थे तब उन्हें ऑक्शन कर दिया जाता था, और ऑक्शन में खरीदता कौन था? ये जो 76 डायरेक्टर्स एमएससीबी बैंक में थे, जिसमें अजीत पवार भी उस वक्त डायरेक्टर थे, वो उनके रिलेटिव्स उस जाहिर है ये जांच अभी यहीं रुकने वाली नहीं है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी यहीं थमने वाला नहीं है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजेश आपका। ईडी के एक्शन को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तीनों पार्टियों में भी खींचतान बढ़ गई है। बड़ी खबर यह है कि शिवसेना और एनसीपी के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में अजीत पवार और संजय राउत मौजूद थे। बैठक में उद्धव के पीए और शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर के अलावा एकनाथ शिंदे, एनसीपी सांसद सुनील तटकरे भी बैठे थे। यह बैठक शरद पवार और उद्धव की बैठक के बाद हुई। अजीत पवार ने दावा किया है कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी, तो चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि सरकार में कुछ तो गड़बड़ है। आम्ही तिन्ही पक्षांनी आमचे नेते सोनिया गांधी, शरदराव पवार आणि उद्धव ठाकरे साहेब या तिघांनी बैठक घेऊन हा निर्णय घेतलेला आहे। मला आपल्यासारख्या पत्रकार मित्रांनी ज्या ज्यावेळेस प्रश्न विचारला त्यावेळेस सांगितलं, या तिन्ही प्रमुख लोकांनी जोपर्यंत यांनी सांगितलेलं आहे तोपर्यंत हे सरकार चालणार आहे। आमचे नेते पवार साहेबांनी सांगितलंय हे सरकार 5 वर्ष टिकणार आहे। सोनियाजी त्यांच्या तब्येतीमुळं त्या दिल्लीमध्ये असतात आणि आपल्याला सतत, पण त्यांचे जे कोणी नाना पटोले साहेब असतील, आमच्या विधिमंडळातले नेते बाळासाहेब थोरात असतील, तेही म्हणले की मॅडमचंही म्हणणं आहे की हे सरकार 5 वर्ष टिकावं। 1.5 वर्ष या सरकारला झालेलं आहे। मधून अशाच प्रकारे काही ना काही अस्वस्थता करणाऱ्या बातम्या त्या ठिकाणी सोडल्या जातात, परंतु त्या सगळे बिनमुडाच्या असतात, त्यात काही तथ्य नहीं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारी परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में राजकीय प्रस्ताव में हमने डिमांड की थी कि भाई यदि परमवीर सिंह के पत्र पर आप अनिल देशमुख पर सीबीआई इंक्वायरी करते हैं, तो वाजे जी ने भी पत्र लिखा है कि जिसमें क्लियर कट कंफ्यूजन नहीं है। अनिल परब और अजीत पवार का नाम लिया, तो उनको सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे हैं? जब कोई व्यक्ति बार बार ये कहता है कि मेरी तबीयत ठीक है, तो तबीयत में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे होता है ना। ठीक है तो बताने की क्या आवश्यकता है? ठीक है तो ठीक है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।